ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यह स्टडी ब्रिटेन के कुल 4,30,000 लोगों पर की है, जिनकी उम्र 40 से 70 वर्ष के बीच में। और इस अध्ययन के दौरान लगभग 13 वर्षों तक इन सभी लोगों की निगरानी की गई और यह देखा गया कि इनकी कमर की चर्बी और उसका साइज बढ़ने से इनके दिल पर क्या असर पड़ता है। और इस दौरान जो नतीजे आए वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। 3 पॉइंट्स में आपको इस स्टडी का पूरा सार बताते हैं। आप पहले इंच टेप मंगवा लीजिए अपने पास और साथ ही ये विश्लेषण भी देखते रहिए। पहला पॉइंट, इसमें यह पता चला कि जिन लोगों की कमर का साइज निर्धारित पैमाने से ज्यादा होता है, ऐसे लोगों को सामान्य लोगों की तुलना में हार्ट अटैक आने का खतरा 3.2 गुना ज्यादा हो जाता है। और ऐसे लोग अक्सर दूसरी बीमारियों से भी लगातार संघर्ष करते हैं। उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आने का खतरा ज्यादा होगा जिसका वजन कम है और कमर ज्यादा बड़ी है, जबकि ज्यादा वजन वाले व्यक्ति को कम खतरा है। यानी कमर का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट, कमर के अलावा अगर बॉडी मास इंडेक्स, जिसे आप बीएमआई कहते हैं, 1 यूनिट भी बढ़ता है तो इससे हार्ट अटैक आने का खतरा 9% तक बढ़ जाता है। बीएमआई किसी भी व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई और वजन का अनुपात है, जो बताता है कि वजन सामान्य से ज्यादा है, कम है या ठीक है, नॉर्मल है। और यह स्टडी कहती है कि अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा हो तो इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि बीएमआई की तुलना में कमर की बढ़ती चर्बी और उसका साइज इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक या दिल की बीमारी का खतरा है या नहीं। बड़ी बात यह है कि यह स्टडी 13 वर्षों तक की गई और इस दौरान 8,669 लोगों को हार्ट अटैक आया भी, जिनमें से कई लोगों की मौत हो गई। यानी 8,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन पर यह स्टडी चल रही थी, उन्हें हार्ट अटैक भी आया और कई लोग मर भी गए। और ये लोग वो थे जिनकी कमर की बढ़ती चर्बी और मोटापे ने उन्हें परेशान कर रखा था। यानी चर्बी भी बढ़ रही थी कमर के आसपास, मोटापा भी बढ़ रहा था और इनको हार्ट अटैक आया और कईयों की मृत्यु हो गई। आज आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर आपकी कमर और आपकी उम्र में क्या कनेक्शन है और कमर बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा कैसे बढ़ता है। तो इसका जवाब है विसरल फैट, जिसे एब्डोमिनल ओबेसिटी भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर के बीच के हिस्से में मौजूद अंगों जैसे आपका लिवर, पैनक्रियास और आंतों के ऊपर फैट जमा हो जाता है तो इसे विसरल फैट कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा फैट पेट के चारों तरफ जमा हो जाता है, जिससे खून की धमनियों में खून की गति प्रभावित होती है और जब ऐसा होता है तो इससे हार्ट की जो फंक्शनिंग है उस पर बुरा असर पड़ता है। और क्योंकि ऐसी स्थिति में शरीर में सबसे ज्यादा फैट कमर के आसपास होता है, इसलिए कमर बड़ी हो जाती है और ये बड़ी हुई कमर ही हार्ट अटैक का कारण बनती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि कमर जो बढ़ती है तो वो हार्ट अटैक का एक इंडिकेशन होती है। हालांकि ये इस तरह की पहली स्टडी नहीं है जिसमें बड़ी कमर को खतरनाक माना गया है। वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ ने एक ऐसी ही रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया कि जिन लोगों की कमर उनके हिप्स से बड़ी होती है उन्हें हार्ट अटैक आने का खतरा ज्यादा होता है। खास तौर पर ऐसी स्थिति में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा खतरा होता है। इस बात को आप इस चित्र से समझ सकते हैं। इसमें एक तरफ सेब है और दूसरी तरफ एक नाशपाती, लेकिन आप इन दोनों फलों को शरीर के आकार के तौर पर देखिए। कुछ लोगों के शरीर का आकार सेब की तरह होता है, कुछ का नाशपाती की तरह होता है। जिन लोगों की कमर उनके हिप से ज्यादा बड़ी होती है उनके शरीर का आकार सेब के जैसा होता है, एप्पल जैसा, और जिनके हिप्स कमर से ज्यादा बड़े होते हैं उनके शरीर का आकार नाशपाती के फल जैसा होता है। और डॉक्टर मानते हैं कि जिन लोगों का शरीर सेब के आकार का होता है उन्हें हार्ट अटैक जरूर आता है और वो खतरनाक श्रेणी में आते हैं। तो आप खुद से चेक कर लीजिए। आज आपको एक नया टिप देकर जा रहे हैं हम कि आपका शरीर इसमें से कैसा है। आपका शरीर सेब के जैसा है या आपका शरीर का जो शेप है वो नाशपाती के जैसा है। अगर आप सेब के जैसे हैं तो फिर आपको खतरा ज्यादा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, सादर नमस्कार, आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं निर्मला कोमल बाई प्रोफेशन एक लेक्चरर हूँ, अभी एक रजिस्टर्ड वेलनेस कोच हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस अमेजिंग मॉर्निंग क्लास में। और हम सब ने सबसे पहले एक वीडियो देखा है जो अत्यंत चिंतनीय स्थिति है और हम सबको मजबूर करती है सोचने का कि हम सबको अपने शरीर को
जरूर देखना चाहिए कि हम एप्पल के साइज के हैं या नाशपाती के। बिल्कुल देखिए, मैंने भी आज से 1 साल पहले देखा था और देखते हुए एक डिसीजन लिया था कि मुझे स्वस्थ होना है चाहे किसी भी तरीके से, और मैंने अपने कोच के माध्यम से फिट कम्युनिटी को चुना और यहाँ आकर आज देख सकते हैं आज की मास्टर ऑफ सेरेमनी निर्मला कौवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। जितने भी नए आए हुए हैं जो हमारे क्लास को आज ट्रायल क्लास को देखने आए, हमारे फिट कम्युनिटी को देखने आए, उनका मैं सबसे ज्यादा हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। और कोमल मैडम की क्लास में बिना एक्साइटमेंट और बिना हंसी की क्लास नहीं हो सकती। तो क्या आप सभी उत्साहित हैं या सभी अपना अब फ्रेश दिखा सकते हैं? और जिनके पास यार नहीं है वो पानी दिखाइए। आज गुनगुना पानी देखना चाहती हूँ। कितने लोगों के पास गुनगुना पानी है? यस, सभी लोग मुझे दिखा रहे हैं। जायसवाल सर दिखा रहे हैं, लहरे सर है, भारद्वाज मैम है, मानिकपुरी सर है, कुलदीप सर है, राजेश्वरी, संतोषी, चंद्रा, मनहर सर है जो पानी दिखा रहे हैं। यस, अफ्रेश भी दिखा रहे हैं, भारद्वाज मैडम, रिक्की अग्रवाल, वाह अमेजिंग। और जिन लोगों का कैमरा अभी भी बंद है उनको मेरी आवाज जा रही होगी, प्लीज आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि अच्छी बातों को सिर्फ सुनना ही नहीं चाहिए, अच्छे लोगों को देखना भी चाहिए। यस, हमने सुना है कि किसी को गुड मॉर्निंग कहा तो उनकी सुबह अच्छी गुजरती है। हमने सुना है कि किसी को गुड मॉर्निंग कहा तो उनकी सुबह अच्छी गुजरती है, पर हमने दिल से महसूस किया है कि हम आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं तो हमारी सुबह अच्छी गुजरती है। यस, हम सब की सुबह आज अमेजिंग तरीके से गुजरने वाली है और 20% वर्कआउट होने वाला है। तो क्या आप सभी 20% वर्कआउट के लिए तैयार हैं? कितने लोग रेडी है मुझे बताइए। अगर आप तैयार हैं तो आप खड़े हो जाइए, चटाई बिछा लीजिए, पानी रख लीजिए और एक तौलिया जरूर रखिएगा, क्योंकि आज के जो हमारे फिटनेस कोच आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे एक नेक इंसान है और आज का 20% वर्कआउट वो कराने वाले हैं। तो बिल्कुल चलिए आज हम उनके साथ वर्कआउट करने के लिए तैयार हैं। तो एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं मुझे? कितने लोग तैयार है? जाटवा सर खड़े हुए हैं, यस, रात्रे मैडम खड़ी हो चुकी हैं, चौहान, रानू चौहान मैडम और हमारे कोच आ चुके हैं। तो आप सबके बिग बिग क्लैपिंग के बीच आज के वर्कआउट कोच, हमारे फिटनेस कोच मिस्टर नंद कुमार चंद्रा जी का वेलकम है। कम ऑन द स्क्रीन सर, तालियां बजाइए प्लीज। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी आज मेरे साथ वर्कआउट के लिए तैयार हो जाएंगे और आप सभी अपने साथ एनर्जी ड्रिंक रखे होंगे, मैं भी रखा हूँ। और जिनके पास एनर्जी ड्रिंक नहीं है वे गुनगुना पानी रख लेंगे बीच बीच में हाइड्रेट करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम वर्कआउट। पहले हम सभी जोड़ों को ढीला करेंगे। सर्वप्रथम पैर से शुरू करेंगे। हम सभी एक्सरसाइज हम 10-10 के काउंट में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8। अब हम कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8। आगे पीछे कर लेंगे 1 2 3 4 5 6
One, three, five. तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। प्यार करके चैन खोया, नींद खोई। मैं झूठ भी तो कहता नहीं है तो कोई। प्यार से बढ़कर नहीं है रो कोई। ऐसा नहीं है दिल तक यारो दिल पे सोर कोई। ऐसा नहीं है दिल तक यारो दिल पे सोर कोई। ऐसा नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। शांति शांति बदन पे सितारे लपेटे हुए जाने दो
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। मैं तो पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी भी पसीना से पूरी तरह से तरबतर हो गए होंगे। मैं नंद कुमार चंद्रा मालखोदा शक्ति में निवास करता हूँ। मैं एक व्यवसायिक हूँ, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है मालखोदा में, और मैं इस सिस्टम से लगभग 2 महीना पूर्व जुड़ा था। मुझे मेरे कोच के माध्यम से मुझे हैप्पी टू हेल्प का लिंक मिला, मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे जो रिजल्ट शेयर हो रहे थे और जो जानकारी दिया जा रहा था उससे मैं काफ़ी प्रभावित होकर के मैंने 3 दिन का ट्रायल के लिए अपने कोच से लिंक लिया और 3 दिन तक कंटिन्यू ज्वाइन किया। अच्छा लगा ज्वाइन करके, वर्कआउट करके। उसके बाद मैंने इस क्लब का मेंबरशिप लिया और रेगुलर मैं अपना वीडियो ऑन करते हुए वर्कआउट करता हूँ, सभी कोचेस के गाइडेंस का पालन करता हूँ और मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ इस सिस्टम से जुड़ करके। मुझे पहले से काफ़ी एनर्जेटिक महसूस हो रहा है और पहले से मेरा वजन भी लगभग 4 किलो कम हुआ है। तो इस सिस्टम से जोड़ने के लिए मेरे कोच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्लब के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। वाह, सर का वर्कआउट करके गाना चल रहा था, तू ही छा गया, एकदम सही लग रहा था शुरू से लास्ट तक। नंद कुमार चंद्रा जी को कौन कहेगा कि आज फर्स्ट डे उन्होंने वर्कआउट कराया है। अमेजिंग अमेजिंग। आज के सारे गाने मुझे लग रहा था स्पेशली हमारे चंद्रा जी के लिए बने, और जितने लोग वर्कआउट कर रहे थे मैं सभी को देख पा रही थी, सब इतना एंजॉय करके कर रहे थे, इतने मुस्कान थी उनके चेहरे पर। यही होता है जब हम फिट कम्युनिटी में आते हैं तो पहले हम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आते हैं, उसके बाद जब हम फिटनेस प्राप्त करने लगते हैं तो जो चेहरे पर स्माइल आती है वो अद्भुत होती है, और हंसते हंसते हम जब किसी भी कार्य को करते हैं तो वो सब अद्भुत होता है। क्या आप सभी ताली बजाने के लिए तैयार हैं? यस, एक ताली तो बनती है हमारे सर के लिए। इतना अमेजिंग वर्कआउट कराया, और अभी भी मैं देख रही थी, मुझे थोड़ा सा दुख हुआ जब मैं पीछे के पेज में जा रही थी तो बहुत लोगों का कैमरा बंद था। मैं आप सभी का नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जब किसी अच्छे चीज को हमें सुनने को जानने को मिलता है तो क्यों ना 1 घंटा का समय अपने आप को दिया जाए, और इस 1 घंटा के समय से अगर हमारा जीवन बेहतर हो सकता है तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई घाटा है, फायदा ही फायदा है। यस, तो अमेजिंग अमेजिंग। देखिए सबके चैट आने स्टार्ट हो चुके हैं। धन्यवाद चंद्रा सर, इतना अमेजिंग रिजल्ट, इतना अमेजिंग वर्कआउट, सबको आपने खुश कर दिया। यस, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो सारे रिजल्ट आने बाकी हैं। तो क्या आप सभी ने वर्कआउट के बाद फ्रेश लिया या गुनगुना पानी? बिल्कुल ले लीजिए, और अभी तो बने रहिए। अभी तो सिर्फ आपको छोटा सा क्लिप दिखाया गया है ना, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तो चलिए आज के अनुभवों के लिए जाएंगे, और हमारी कम्युनिटी में कुछ ऐसे हमारे मेंबर हैं जो पहले आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा उनको रिजल्ट प्राप्त हुआ है, तो उनका जो अनुभव है हम उन्हीं की जुबानी सुनने वाले हैं। तो आप सभी एकदम तैयार हो जाइए उनका रिजल्ट सुनने के लिए। आप चाहे तो उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसको आप देख भी सकते हैं। तो बिल्कुल मैं फर्स्ट रिजल्ट के लिए बुलाना चाहूंगी आदर पूर्वक हमारे फिट क्लब की सदस्य चांदनी पटेल मैम को। प्लीज उनको स्पॉटलाइट करेंगे ताकि वो अपना अनुभव खुद शेयर कर सके। चांदनी पटेल, बाकी लोग बिल्कुल तैयार रहिए। यस, वेलकम मैम। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चांदनी पटेल बालको नगर कोरबा से हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं इस सिस्टम में अपने बढ़ते वजन को लेके आई थी। मुझे अपने कोच द्वारा हैप्पी टू हेल्प का लिंक मिला, जिसमें मैं देखी सभी के रिजल्ट से प्रभावित हुई और 3 दिन का ट्रायल क्लास ली, और मेंबरशिप लेते हुए सभी कोच के गाइडलाइन के पालन करते हुए मैंने 14 दिन में 3 किलो वजन कम किए हैं। थैंक यू माय कोच डॉक्टर मिस्टर श्रीदयाल पटेल जी सर और मिसेस सरोज पटेल मैम।
माय मेंटर, थैंक यू ऑल कोच। धन्यवाद मैम। कांग्रेचुलेशन मैम, आपने इतना अमेजिंग रिजल्ट प्राप्त किया है 14 दिन में। बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपके चेहरे की स्माइल से ही मैं एकदम खुश हो जा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट की ओर जाएंगे। एक और पटेल मैडम ही आने वाली है आज के अपना अनुभव शेयर करने के लिए। तो अगला आप स्पॉटलाइट करिएगा सर सोमलता पटेल मैडम को। बिल्कुल आएंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे। सोमलता पटेल, वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मिसेस सोमलता पटेल है। मैं चापा से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक लेक्चरर हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले मैं काफ़ी ओवरवेट थी। मेरा वजन 80 kg हो गया था, जिसके बाद मुझे मेरे कोच के थ्रू हैप्पी टू हेल्प का लिंक रिसीव हुआ, जहाँ मैंने सारे टेस्टिमोनियल्स के रिजल्ट्स को से इंस्पायर होके 3 डेज का ट्रायल क्लास लिया। क्लास से मैं प्रभावित हुई और इस क्लब में मेंबरशिप लिया, जिसके बाद मैं प्रॉपर वीडियो ऑन करके डेली वर्कआउट करते हुए और हेल्थ एजुकेशन लेते हुए अपने कोच के गाइडलाइंस का पालन करते हुए मैंने 1 महीने में 13 kg वेट लॉस किया है। जिसके कारण मैं पहले की तुलना में अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक और हैप्पी फील कर रही हूँ, जिसके लिए मैं अपने कोच मिसिस सरोज पटेल मैम, डॉक्टर शिवदयाल पटेल सर, मेंटर श्री अशोक जांगड़े सर और इस अमेजिंग सिस्टम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, मुझे रिजल्ट शेयर का मौका देने के लिए। वाह वाह रिजल्ट है मैम का। बहुत बहुत बधाई हो मैम। मैम ने क्या कहा, वो एक लेक्चरर है और आज के जो वर्कआउट करा रहे हो बिजनेसमैन है ना। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जॉब पर्सन है या आप हाउस वाइफ है या आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। किसी को भी समस्या आ सकती है और सारे समस्याओं का समाधान हमारे वर्चुअल क्लब में मौजूद होता है। तो चलिए अगले रिजल्ट की ओर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो सर आने वाले हैं उनको थोड़ा ज्यादा दिन का अनुभव है हमारे कम्युनिटी में। तो बिल्कुल मैं आदर सम्मान पूर्वक बुलाना चाहूंगी श्रीमान विनय कुमार मानिकपुरी सर को। वो आएंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे। स्वागत है सर आपका। तालियां बजाते रहिए। तालियां बजाना भी एक प्रकार का वर्कआउट ही है। जितनी तालियां बजाएंगे आपके चेहरे में उतनी ही अच्छी अच्छी स्माइल आती रहेगी। देख सकते हैं मैं ताली बजा रही हूँ तो कैसे खुश लग रही हूँ। या स्वागत है सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं विनय कुमार मानिकपुरी पेशे से मैं भी व्याख्याता हूँ गणित विषय का। और अनहेल्दी खान पान के कारण और अनियमित जीवन शैली कारण मेरी स्थिति इतनी खराब थी कि मैं चल फिर नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, सांसें भर जाती थी मेरी। जैसे ही इस फिट कम्युनिटी के बारे में मेरे कोच के द्वारा मुझे पता चला, मैंने हैप्पी टू हेल्थ का लिंक ज्वाइन किया। 3 दिन का ट्रायल क्लास लिया और प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे 1 घंटे का क्लास वीडियो ऑन करते हुए ज्वाइन किया और सभी कोचेस के द्वारा जो दिए गए गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए मैं 1 सप्ताह में ही अपनी समस्या से निजात पा गया था। और अभी वर्तमान में मैं पूरी तरह से मेडिसिन फ्री लाइफ को व्यतीत कर रहा हूँ, मजा ले रहा हूँ जीवन शैली को। और अभी ये मेरा व्यक्तिगत रिजल्ट है क्योंकि मैंने अपनी जीवन शैली को बदला है, खान पान पर विश्वास किया है। तो थैंक यू ऑल कोचेस, मेंटर और हमारे इस फिट कम्युनिटी के क्लब मेंबर श्रीमान अशोक जांगड़े सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। वाह बहुत बहुत बधाई हो सर। मानिकपुरी सर का रिजल्ट सुनकर हमेशा उनको सदा ही मैं हंसते मुस्कुराते हुए देखती हूँ जब भी आते हैं और बहुत ही अमेजिंग है हमारा फिट कम्युनिटी। तो चलिए आगे के लिए मैं कहना चाहूंगी, देखना चाहती हूँ कितने नए मेहमान हैं जो आज हमारे वर्चुअल क्लब को देखने आए हैं। बाकी लोग क्या अपना हैंड डाउन कर देंगे? मैं आज नए लोगों को देखना चाहती हूँ। प्लीज जितने भी हमारे मेंबर हैं जो पहले से हैं अपना हाथ नीचे कर दीजिएगा। आज मैं देखना चाहती हूँ नए लोगों को कि कितने नए लोग हैं जो देखने आई। यस मनहर सर आ चुके हैं, मनहर मैडम के साथ और भी होंगे। देखिए मैं सिर्फ उन लोगों को देखना चाहती हूँ जो ट्रायल में है। ट्रायल वाले कितने हैं? आप रेज इन कर सकते हैं, हाथ ऐसे कर सकते हैं।
वाह अमेजिंग। मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग हैं जो हमारे क्लास को, हमारे क्लब को देखने आए कि यहाँ होता क्या है। जी हाँ, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। और कुछ लोग अभी भी वर्कआउट कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी वर्कआउट सिर्फ 20% जरूरी रहता है हमारी बॉडी के लिए, ताकि हम अपने जो दैनिक कार्य है उसको अच्छे से कर सके। उसके बाद जो होता है खान पान का नॉलेज, और खान पान ही मुख्य होता है। तो अगर आप अभी भी वर्कआउट कर रहे हैं तो प्लीज उसे बंद कर दीजिए। आगे के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो 80% है। तो 20% से ज्यादा 80% है, और 80% के लिए आपको ये रखना होगा। मुझे कहने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं कहूंगी आपके पास एक डायरी होना चाहिए और आपके पास पेन रहना चाहिए। क्या आपके पास है डायरी और पेन? प्लीज मुझे दिखा सकते हैं जिनके पास भी है। जिनके पास नहीं है वो रख लीजिए। आप सभी को जो भी आज बताया जाएगा हमारे सीनियर के द्वारा उसको लिखना है, ताकि समय समय पर हम उसे देख सकें और बिल्कुल अपने जीवन को और भी अच्छा कर सके। तो चलिए, आप सब लोगों के बिग बिग क्लैपिंग के बीच में बुलाने वाली हूँ, और आप फ्रेश भी रख लीजिए, पीते पीते आप लिखिएगा और सुनना भी है आपको। तो उत्साह के बिना नहीं आएंगे सर हमारे, बहुत ही हमारे सीनियर है और अद्भुत है। आप सभी उनको पहले भी देख चुके हैं, और उनके लिए क्या कहूँ मैं, मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं उनके लिए। मैं सिर्फ उनके लिए कहना चाहती हूँ कि दिल में हम सब के आपके लिए बहुत ज्यादा आभार है, और बहुत ज्यादा हम आपका आदर करते हैं। आप जब भी आते हैं हमें ऐसी ऐसी जानकारियां देती हैं जिनको सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, और सही में अगर उसको जीवन में पालन किया जाए तो मेरा तो जीवन बदलता है, और मुझे विश्वास है आप लोगों का भी जीवन बदलने वाला है। तो बिग बिग तालियों के साथ, बिग बिग उत्साह के साथ और चेहरे पर स्माइल के साथ, जितने लोगों का कैमरा बंद है प्लीज ऑन कर लीजिए, कापी पेन लेकर रेडी रहिए। आज हमारे 80% न्यूट्रिशन टॉक के लिए हमारे सीनियर वेलनेस कोच, जो कि एक डॉक्टर भी है और प्रोफेसर भी है। जी हाँ, ताली तो बजनी चाहिए आप सबके बिग 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 तालियों के बीच। मैं बुलाने जा रही हूँ आज के 80% न्यूट्रिशन नॉलेज के लिए डॉक्टर शिव दयाल पटेल सर को। वेलकम सर, कम ऑन द स्क्रीन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या तूने कभी किसी को दिल दिया? क्या तूने कभी किसी से प्यार किया? किया, मैंने भी किया, और इस फिट कम्युनिटी से किया। और आज मैं फिट और एनर्जेटिक हूँ। 52 ईयर पार कर चुका हूँ, 53 में एंट्री कर चुका हूँ 2 महीने से, और आज ज़बरदस्त इंजॉय फील कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस क्लब के सबसे एनर्जेटिक, झकास फिटनेस कोच, वेलनेस कोच और आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी, समझ गए हैं, डॉक्टर श्रीमती निर्मला कोमल लहरे मैम के लिए जोरदार क्लैप। इतना अमेजिंग तरह से मुझे आमंत्रित किया कि आज का दिन तो बहुत ही शानदार बीतने वाला है, और आज के क्लब की शुरुआत भी ज़बरदस्त हुई है। और उसके बाद आपने देखा पहली बार वर्कआउट करा रहे थे श्री नंद कुमार चंद्रा जी, सीनियर फिटनेस कोच। कितने लोगों को लगा कि पहली बार करा रहे हैं? नहीं लगा ना? ये है इस फिट कम्युनिटी का कमाल। मात्र 2 महीना उनको जुड़े हुए हैं, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। मैं कमेंट पढ़ रहा था, एक कमेंट आया था, फर्स्ट बॉल में आपने सिक्सर मार दिया। डेफिनिट जोरदार क्लैप कर सकते हैं आप नंद कुमार चंद्रा सर के लिए। और आज का रिजल्ट आपने सुना, चांदनी पटेल मैम का, सोमलता पटेल मैम का, विनय कुमार मानिकपुरी जी का, जिनका ट्रीटमेंट अपोलो से रेफर्ड बेल्लूर, और बेल्लूर से क्विट करके फिट कम्युनिटी, क्या कहा आज उन्होंने मुझे पता है। 3 बार वो सांस ऑक्सीजन लेने का रखे रहते थे, 3 बार लेते थे, उसके बाद 100 मीटर की दूरी चल के क्वार्टर से स्कूल जाते थे। आज अमेजिंग वर्कआउट, क्लैप कर सकते हैं आप विनय मानिकपुरी भैया के लिए, ज़बरदस्त। और आप सभी ज़बरदस्त हैं। और आज का जो मेरा न्यूट्रिशन टॉक होगा ना,
वो इसी पर रहेगा। कैसे ऐसे हुआ, कैसा ऐसा वर्कआउट, कैसा ऐसा रिजल्ट, डेफिनेट आप सभी को पता है। हेल्दी खान पान और पुराने खान पान में परिवर्तन लाना, चेंजेस लाना, और जब हम जिस शैली में चलते रहते हैं उसमें कोई दिक्कत आती है, पैटर्न चेंज करते हैं तो दिक्कतें खत्म हो जाती हैं उसी के माध्यम से, जिसके माध्यम से दिक्कत आई थी। यानी जब मैं पहले खाना खा रहा था, पोषक तत्व नहीं था, चैलेंजेस आ गए थे, अब मैं खाना को चेंज किया, पोषक तत्व को इंटेक किया और रिजल्ट आपके सामने। जी हाँ, तो आज मैं कुछ टिप्स दूंगा, 8 टिप्स कैसे हम खान पान में संतुलन लाएं। तो मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपसे बात करना चाहता हूं। जी हाँ, ये आप देख पा रहे हैं 8 टिप्स फॉर हेल्दी ईटिंग। ये 8 टिप्स क्या हो सकते हैं, मैंने स्लाइड में बताने का प्रयास किया है, आप देखिएगा। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं, पहला है स्टार्च युक्त, ये बेस योर मिल्स ऑन स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स। जी हाँ, स्टार्च एवं कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन करें। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये शायद वो नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। खूब फल और सब्जियां खाएं। जो केवल शाकाहारी नहीं हैं वे मछली को भोजन में शामिल कर सकते हैं, और जो शाकाहारी हैं वो 7 कलर की सब्जियां, 7 कलर के फूल, 7 कलर के फल को अपने भोजन में शामिल करें। जी हाँ, सेचुरेटेड, आगे देखते हैं, ये दूसरा, इट्स लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जी हाँ, एक बार और मैं जानना चाहूँगा पहले में कि हमारा जो भोजन है वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स युक्त हो, जिसमें साबुत अनाज और उच्च फाइबर युक्त भोजन शामिल हो। ये जो फाइबर है ना, वो हमारे भोजन को पचाने में, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दोपहर को भोजन आप करते हैं तो भोजन के पहले सलाद लीजिए, क्योंकि सलाद में फाइबर की मात्रा अत्यधिक होती है। तो अपने आहार में आप कैल्शियम, आयरन और विटामिन से युक्त भोजन शामिल करें। दलिया, साबुत अनाज और सलाद को शामिल करें। नाश्ता, भोजन और डिनर की कैलोरी को जरूर चेक करें। आगे मैं बताऊंगा आपको, इट्स लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जी हाँ, आप अपने भोजन में अत्यधिक मात्रा में फल और सब्जियों को प्रमोट करें, इंटेक करें, जिसमें प्रतिदिन 5 प्रकार के फल एवं 5 प्रकार के सब्जियों की आवश्यकता हमारे बॉडी को होती है। ये विशेषज्ञों ने बताया है। जो पोषक तत्वों से भरपूर हो, जिसमें आयरन, विटामिन, मिनरल्स, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर पर्याप्त मात्रा में हो। आपको पता होगा कि एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 80 ग्राम न्यूट्रिशन फल और सब्जियों से मिलना चाहिए, और बच्चों को उनके हथेली के बराबर, उनके हथेली में समा जाए इतना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। टमाटर, ब्रोकली, मटर, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, सेव, कीवी, बीन्स, तरबूज में जो पाए जाने वाले न्यूट्रिशन हैं, इसकी आवश्यकता हमारे बॉडी को प्रतिदिन होती है। कई लोग क्या करते हैं, फल खाने के बजाय समय बचाने के लिए, दांत को मेहनत करवाने से बचने के लिए जूस पीते हैं।
जी हाँ, जूस अच्छी बात है क्योंकि सारे पोषक तत्व तो उसमें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आप एक बार में 150 मिलीलीटर से अधिक जूस पिएंगे तो आपके बॉडी में जो फाइबर है ना, वो फाइबर नष्ट हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, किसी दुकान में जाते हैं गन्ने के या फ्रूट के और 2 गिलास 3 गिलास मार देते हैं, 450 ml, पेट भर गया। ऐसा नहीं, 150 ml से ज़्यादा नहीं लेना है। और इसमें चीनी की मात्रा 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, लिक्विड जो हम लेते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था जूस का, ये 150 ml से ज़्यादा नहीं लेना है। ये मैंने तीसरी बात कि जो लोग केवल शाकाहारी नहीं हैं, मछली पसंद करते हैं, तो मैं आपको बताऊं मछलियों में भी अत्यधिक मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है और बोन्स को मजबूत करने वाले तत्व पाए जाते हैं। तो इसको आप शामिल कर सकते हैं जो मांसाहार को पसंद करते हैं। यह भी न्यूट्रिशन का बड़ा स्रोत है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज पर्याप्त मात्रा में होता है। ये प्रशांत महासागर में मछली मिलता है, साल्मन मछली, उसमें ओमेगा 3 की मात्रा इतनी अधिक होती है कि एजिंग प्रोसेस को रोकता है। एक बार वैज्ञानिकों ने सर्च किया तो उन्होंने क्या पाया कि प्रशांत महासागर के पास जो बियर थे, भालू, वो काफ़ी लंबे आयु तक जीवित रहे। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि बाकी जो क्षेत्र में पाए जाने वाले भालू हैं वो तो कम समय में मर जाते हैं, ये कैसे सैकड़ों साल तक जीवित है। तब रिसर्च में पाया गया कि वहाँ प्रशांत महासागर में जो साल्मन फिश है उसको खाने से ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में उनको मिला, जो उनको एजिंग प्रोसेस को रोका और वो हमेशा युवा और जवान दिखने लगे और हार्ट संबंधी उनको प्रॉब्लम नहीं आई। तो विटामिन डी का काफ़ी अच्छा स्रोत है। ओमेगा 3 का मुख्य स्रोत ये साल्मन फिश है और विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य। तो सूर्य की रोशनी से भी हमें मिलती है, वो भी मॉर्निंग का। और बाकी समय के सूर्य के किरणों में क्या होता है, पराबैंगनी किरणें होती हैं और वो पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। आइए हम देखते हैं अगला, सैचुरेटेड फैट और शुगर की मात्रा को कम करें। जी हाँ, ये जो फोटो में आपको दिखाया गया है ये सैचुरेटेड फैट से युक्त हैं और शुगर माने शक्कर, आप जानते हैं जो ग्लूकोज से बनता है, इसकी मात्रा को कम करें क्योंकि इसकी मात्रा आपकी बॉडी में ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएगा और विसराल फैट जिसकी चर्चा आज के वीडियो में की जा रही थी, आपके पेट में जमा करेगा और ब्लड के सर्कुलेशन को, ऑक्सीजन के सर्कुलेशन को वो बाधित करेगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसको आप कम कर सकते हैं। और ये जो डेयरी प्रोडक्ट है जैसे पनीर, केक, बिस्किट, पाई, पेस्ट्री, क्रीम, मक्खन, इसमें जो पाया जाने वाला जो फैट है ना, वो आपके बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। वनस्पति तेल, मूंगफली तेल, अलसी तेल, बीज आदि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। शुद्ध मूंगफली का तेल, वनस्पति का तेल, अलसी का तेल, इसको आप शामिल कर सकते हैं। जी हाँ, और हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक में अत्यधिक मात्रा में
शुगर होता है। तो कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करें। आप विश्वास करेंगे, एक 250 ml के कोल्ड ड्रिंक में जो 20-25 रुपये मिलता है, 10 चम्मच चीनी होता है, 10 स्पून शुगर। वो हमको पता नहीं चलता, ऐसा उसमें रासायनिक पदार्थ डाले गए रहते हैं। तो आप इसको अवॉइड करके आप बच सकते हैं। 150 ग्राम के जो पैकेट रहता है ना चिप्स का, कुरकुरे का, उसमें 5 ग्राम से ज़्यादा चीनी होता है। जी हाँ, तो इसको आप देख सकते हैं। इट लेस साल्ट। जी हाँ, नमक और शक्कर जो सफ़ेद होता है, इसको वाइट जहर कहा गया है, सफ़ेद जहर। तो आप अपने बॉडी में ज़्यादा नमक जाने से बचाएं। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 6 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है। इसका कंटेंट कैसा रहता है? इसका कंटेंट रहता है 100 ग्राम भोजन में 0.3 से 1.5 ग्राम नमक होना चाहिए। सॉरी, यानी 100 ग्राम जो हम भोजन करते हैं उसमें 0.3 से 1.5 ग्राम से ज़्यादा साल्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, नमक के अत्यधिक सेवन से क्या नुकसान है? तो जी हाँ, नमक के अत्यधिक सेवन से ब्लड प्रेशर और लेड हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, हार्ट अटैक और हार्ट फेल का कारण बनता है। पैक्ड फूड न खाएं क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में नमक होता है। बच्चों को कम नमक खिलाएं। अगला मैं 6 पॉइंट में आना चाहूँगा। मैंने कहा था 8 टिप्स दूंगा आपको। ये 6वां टिप्स है सक्रिय जीवन शैली। बी अ हेल्दी वेट, और अपना वजन को संतुलित रखना है। असंतुलित वजन से शुगर, टाइप 2 और कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है। स्वस्थ और जवान व्यक्ति को प्रतिदिन 30 मिनट शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, चाहे किसी भी तरह से करें। आप खेत में कठिन परिश्रम करके करें, आप वर्कआउट कर करें, आप वॉकिंग करके करें, साइकिलिंग करके करें, जैसा भी करें, कम से कम 30 मिनट तक आप ये एक्सरसाइज जरूर करें। आप देख पा रहे हैं ये एक्सरसाइज के विभिन्न तरीकों का स्लाइड मैंने कलेक्ट करने का प्रयास किया है। डोंट गेट थर्स्टी। पानी को अवॉइड ना करें, पानी पिएं। 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी पीना जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी का 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है, जो पसीना, यूरिन, टॉयलेट के माध्यम से हमारे शरीर के टॉक्सिन को बाहर करता है। पानी की कमी से निर्जलीकरण होता है, यानी पानी कम हो जाता है बॉडी में। इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? प्यास, यूरिन गहरे रंग का हो जाना, शक्ति की कमी आ जाना, आलस्य आ जाना, बेचैनी होना, सर दर्द होना, थकावट आना। ये विभिन्न प्रकार के लक्षण आप देख सकते हैं। और मेरा अंतिम और 8वां टिप्स है डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। जी हाँ, सवेरे के नाश्ता को स्किप ना करें, चूकें मत, क्योंकि रात को हम 7 से 8 बजे जब भोजन करते हैं ना, तो सवेरे 7 और 8 बजे तक 12 घंटे की फास्टिंग हमारे बॉडी को होता है, उपवास हो जाता है। तो जब फास्टिंग को हम तोड़ते हैं ना, तो न्यूट्रिशन से भरपूर भोजन हमको मिलना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सवेरे चाय पी लेते हैं और दोपहर को भोजन खाते हैं और बड़े चाव से बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को तो भूख नहीं लगता, मैं तो सीधा 12 बजे खाता हूँ। तो आपके बॉडी को 18 घंटे बाद आप खिलाएंगे तो आपका बॉडी पोषक तत्व कहाँ से लेगा? तो सवेरे राजा बराबर, दोपहर राजकुमार बराबर, शाम को भिखारी के बराबर भोजन करना चाहिए। ऐसा हमारे पौराणिक ग्रंथों में
और हमारे बुजुर्गों ने कहा है। तो सवेरे का जो हम नाश्ता करते हैं वो कैलोरी से भरपूर होना चाहिए, जिसमें पोषक तत्व भरपूर हो, जो अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है, आपके एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। इसमें आप साबुत अनाज, अंकुरित अनाज शामिल कर सकते हैं। लेकिन हम जो इस कम्युनिटी में शेक लेते हैं जिसमें 18 से 22 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने प्रकार के पोषक तत्व बॉडी को चाहिए वो सारे पोषक तत्व इस शेक में मौजूद होते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और इस जीवन शैली से हमारे जो साथियों ने रिजल्ट अभी शेयर किया, इसी के साथ आज का मेरा न्यूट्रिशन टॉक संपन्न होता है। और आप समझ सकते हैं कि सारा रिजल्ट 20% वर्कआउट और 80% न्यूट्रिशन पर निर्भर है। अगर आप माइंड सेट के साथ यहाँ आते हैं तो रिजल्ट डेफिनेट मिलता है। इसीलिए हमारा जो कम्युनिटी है ना, वो आपको 100% मनी बैक की गारंटी देती है। लेकिन हमारी भी शर्त है, प्रतिदिन वीडियो ऑन करते हुए आप जुड़ेंगे और अपने कोच के गाइडलाइन का पालन करेंगे और बताए गए दिशा निर्देश के अनुसार न्यूट्रिशन को लेंगे, तब आपको लाभ मिलेगा, ये तय है। कोई दिक्कत आती है तो अनजान व्यक्ति के पास मत जाइए, कोच के पास जाइए और कोच से पूछिए। हम क्या करते हैं, जो नहीं जानता उसके पास जाते हैं, जिसने कभी न्यूट्रिशन नहीं लिया। मैं न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा? अरे मत लेना मत लेना मत लेना, तुमको पता है अमुक हो गया, तो न्यूट्रिशन नहीं लिया है उसको अमुक नहीं हुआ, ये बात है। तो अनजाने के व्यक्ति के पास कोई भी आप ट्रीटमेंट या एडवाइस ना लें, आप लोगों से निवेदन। जी हाँ, मैं रिजल्ट शेयर करता हूँ। मैं आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल, पेशे से कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और इस अमेजिंग कम्युनिटी में आने के पहले अनहेल्दी खान पान था, यानी मुझे खान पान की जानकारी नहीं थी और मेरा वेट बढ़ गया था। और वेट बढ़ने के साथ साथ मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया था और मेरा बीपी बढ़ गया था। मैं प्रतिदिन बीपी का दवाई खाता था, शुगर बॉर्डर लाइन पे था, क्योंकि मेरे माता पिता को भी शुगर था। कहा जाता है अनुवांशिक होता है, और मेरे माता पिता को भी बीपी था, तो बीपी आना मेरे लिए स्वाभाविक था। बीपी की दवाई खाता था और मैंने डॉक्टर का विजिट 7 साल का तक किया था, मुझे कोई आराम नहीं मिला था। तब मेरे कोच मिले, उन्होंने बताया कि अमेजिंग कम्युनिटी है, अगर आपने गाइडलाइन का पालन किया तो बहुतों को आराम मिला है, आपको भी आराम मिलेगा। मैं गारंटी नहीं देता, ये उन्होंने कहा। मैंने उनकी बातों पे बिलीव किया। आप जैसे देखें, हैप्पी टू हेल्प देखा, 3 दिन का ट्रायल देखा और इस अमेजिंग फूड को लिया और देख सकते हैं मेरी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन। मैं जब 12 पैरामीटर में नाप किया ना अपने बॉडी का फर्स्ट टाइम, मेरी उम्र 57 साल का बताया और मैं 51 साल का था। 1 साल बाद जब मैं अपनी बॉडी को चेकअप किया, आज मेरी उम्र बता रहा है मशीन 41 ईयर, 41 साल, और मैं 52 क्रॉस करके 53 में इंटर कर लिया हूँ। कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई पैर में दर्द नहीं, अब मैं दौड़ के चल रहा हूँ। तो थैंक यू माय कोच, मुझे इतना हैप्पी एंजॉयफुल लाइफ प्रदान करने के लिए। थैंक यू सिस्टम, थैंक यू माय मेंटर, थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। और यहीं पर मेरा न्यूट्रिशन टॉक संपन्न होता है। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी रिस्पेक्टेड निर्मला कोमल लहरी में। बार के लिए बिना कहे तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि इतना अमेजिंग नॉलेज, इतना डीपली और इतना सरल भाषा में सर बताते हैं, पता चल जाता है कि वो एक प्राध्यापक है, कॉलेज के प्रोफेसर हैं और वो बड़े स्टूडेंट को, कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। लेकिन जब यहाँ न्यूट्रिशन टॉक देने आते हैं तो ऐसा लगता है कि एक कॉलेज जाने वाले लड़के को हम देख रहे हैं। निश्चित ही अद्भुत है, अद्भुत है। मैं सर को बहुत पहले से जान रही हूँ, बहुत ज्यादा आदर सम्मान है हम सबके
हम सब के द्वारा उनके बहुत आदर सम्मान करते हैं। धन्यवाद सर, इतना अमेजिंग नॉलेज, इतना बहुत ही अच्छा। तालियां बजनी चाहिए सर के लिए। 8 पिलर उन्होंने बताया कि कैसे हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को स्वस्थ कर सकते हैं, खुशहाल कर सकते हैं। मैंने लिखा हुआ है कॉपी में, मैं लिखती हूँ हमेशा, जो भी होता है मैं लिखती हूँ। और ये मेरा पहला कॉपी नहीं है, ऐसे ऐसे 2-3 कॉपी मैं भर चुकी हूँ। जब शुरू आई थी तो मैं भी यहाँ हैप्पी टू हेल्प के द्वारा आई और मैंने देखा लोगों को यहाँ कुछ लिखते हैं। तो मैंने सर से पूछा सर ये क्या है, तो सर ने कहा कि इसको लिखना रहता है जानकारी के लिए। तो मैं लिखते गई और मेरे पास अभी कॉपी रखा हुआ है जिसको मैं दिखा भी सकती हूँ। ऐसे मेरे पास 2-3 कॉपी है जो भर चुका है लिखते लिखते, और उसका रिजल्ट अभी मेरे ऊपर आया है। कॉपी भरता गया और मैं पतली होती गई, यकीन मानिए। बहुत ही अद्भुत है हमारा कम्युनिटी है वो। तो सर के लिए क्या कहें, बस थैंक यू कह सकते हैं। जब भी आते हैं हमें अच्छे की जानकारी देते हैं। आज का क्लास बहुत ही अमेजिंग, बहुत ज्यादा अमेजिंग, शुरू से अभी तक बहुत ज्यादा अमेजिंग रहा है। तो थैंक यू एवरीवन। और मैं कुछ नाम बोलना चाहूंगी जो न्यूट्रिशन का आपको बहुत अच्छी तरीके से लिख रहे थे। स्वाति यादव मैम को मैंने देखा, पूजा बंजारे मैम को देखा, वर्षा यादव को देखा मैम को, और आशा डनसेना, इन लोगों के ऊपर मेरी निगाहें गई जो न्यूट्रिशन का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे लोगों का कैमरा बंद था। मुझे बहुत दुख हुआ कि आपका कैमरा बंद है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपने किसी आवश्यक कारण है तो कैमरा बंद किया हुआ है तो कोई बात नहीं। लेकिन देखिए 1 घंटा का समय सर ने बताया कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, लेकिन सर ने एक लास्ट में बताया कि स्वस्थ सक्रिय जीवन शैली, स्वस्थ सक्रिय जीवन शैली का पालन करते हैं तो उसमें सबसे पहला होता है अपने आप के लिए 1 घंटा का समय देना। क्योंकि यहाँ से जाते ही, क्लास से खत्म होते ही हमारी समस्याएं चालू हो जाएगी, लेकिन हम 1 घंटा का समय बिताते हैं तो बच्चों जैसे हंसते हैं, बच्चों जैसे करते हैं और बच्चों का मन साफ होता है। और हम भी एकदम अपने जीवन में 1 घंटा, मतलब दिन का 1 घंटा बिताते हैं तो 23 घंटा मस्त जाता है। और यहाँ जो पॉजिटिविटी होती है वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। अगर यहाँ की सकारात्मक बातों को आप, अगर एक भी निगेटिविटी आपके अंदर आई लेकिन आपने वो बातों को सोच लिया तो वो निगेटिविटी चले जाने वाली है। चलिए मैं भी अपना छोटा सा रिजल्ट शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। आप सभी को सादर नमस्कार। मैं निर्मला कोमल बाई प्रोफेशन एक लेक्चरर हूँ, बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ और अभी एक रजिस्टर्ड वेलनेस कोच हूँ। आज से 1 साल पहले मैं भी बहुत ज्यादा अपने गलत खान पान के कारण मुझे थायराइड हुआ और थायराइड की वजह से मेरा वजन बढ़ा था। और इसी बीच पाइल्स भी हो गया था, खुजली भी होता था, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तनाव, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी बहुत सालों से। इसी बीच जो मेरे कोच है जिनको मैं प्रणाम करना चाहूंगी, थैंक यू कहना चाहती हूँ, रिस्पेक्टेड अशोक कुमार जांगड़े सर ने मुझे फोन के माध्यम से, चैट के माध्यम से हमेशा मुझे कम्युनिटी के बारे में बताते थे और कहते थे मैडम एक बार तो आकर देखिए। और मैं उनकी बातों को थोड़ा पहले इग्नोर कर रही थी, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे कहा, मैं जरूर बताना चाहूंगी मैडम, मैं जानता हूँ कि आप लेक्चरर हो, मैं ये भी जानता हूँ कि आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं और आपकी सासू माँ सरपंच है, मैं ये भी जानता हूँ। पैसे का क्या करोगे? एक तरफ आप पैसे को बिछाए रहोगे बेड में, पूरा बेड में पैसा बिछे रहेगा, और दूसरी तरफ अगर आपको कोमा रहेगा, कोमा में चले जाए रहोगे तो पैसा कुछ काम का है। ये सर ने मुझे कहा कि वही, इसी एक बात से मेरे दिमाग की घंटी बजी और मैंने शाम के 6 बजे हैप्पी टू हेल्प का प्रोग्राम देखा। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। फिर 3 दिन की मॉर्निंग क्लास भी मैंने देखी और दोनों से प्रभावित होकर मैंने बिना देरी किए वर्चुअल क्लब में मेंबरशिप लिया। मेंबरशिप लेने के बाद 1 घंटा का समय अपने आप को दिया। मैं पहले ज्वाइनिंग होती थी प्रॉपर कैमरा ऑन, एकदम एक्साइटमेंट के साथ मैंने 20% वर्कआउट, 80% न्यूट्रिशन और 100% माइंडसेट के साथ अपने खान पान को सुधारा, छोटी छोटी चीजों को बदला और अमेजिंग 4 महीने में मैंने 21 केजी वजन कम किया। जैसे जैसा मेरा वजन कम होता गया, जो मेरी समस्याएं थी उसमें सुधार आने लगी। और आज मैं आपको क्या कहूँ, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, एकदम बच्चों जैसे मैं हो गई हूँ और बच्चों जैसे मैं नाचती हूँ, गाती हूँ और खिलखिलाती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ और दूसरों को खुशियां देना ही मेरे जीवन का उद्देश्य हो चुका है।
पहले मैं सिर्फ मेंबर के रूप में आई थी, अभी एक मैं वेलनेस कोच बन चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड चूंकि डॉक्टर है, उनका भी अमेजिंग रिजल्ट है, 12 किलो वजन कम कर चुके हैं। उनके कंधे में दर्द होता था, अभी ठीक है। मेरी सासू माँ मैं बता ही चुकी, वो भी न्यूट्रिशन लेती है। मेरे दोनों बच्चे टाइनो की है, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं खाने को, देख सकते हैं मेरा पिक। पहले भी मैं सिर्फ एक लेक्चरर थी और अभी एक स्मार्ट लेक्चरर होने के साथ स्मार्ट वेलनेस कोच बन चुकी हूँ। तो इतना अमेजिंग रिजल्ट, मेरी दीदी जीजा मेरे घर परिवार, अगर मुझे देखना रहता है तो मैं ऐसी ऑनलाइन क्लास में सबको देख लेती हूँ। मेरे इस अमेजिंग रिजल्ट के लिए थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी मेरी कोच मिसेस पुष्पा जांगड़े मैम को, मिस्टर अशोक कुमार जांगड़े सर को, मेरे मेंटर मिस्टर हेमंत नायक सर को, मिसेस कौशल्या नायक मैम को, और हमारे जो कोचेस हैं जिन्होंने इस कम्युनिटी बनाया, सुपर कोचेस को थैंक यू कहना चाहूंगी। और एक थैंक यू मार्कुस सर को बनता है, इतना अमेजिंग सिस्टम हमें दिया कि आज हम सब के चेहरे पर स्माइल है और खुशियां हैं और दूसरों को भी खुशियां दे पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हमारे सर हैं वो गाड़ी में है, तो 100% माइंडसेट तो के लिए नहीं आ पाएंगे, लेकिन मेरी एक बातों को जरूर आप सुनिएगा, हो सकता है आपका दिन शुभ हो जाए। जिंदगी में तब मुश्किलें तमाम है, फिर भी चेहरे पर मुस्कान है। जिंदगी में मुसीबतें तमाम है, फिर भी चेहरे पर मुस्कान है। जब जीना ही है हर हाल में, तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। यस, जब जीना ही है तो मुस्कुरा कर जिए और खुश रहिए सदा। चलिए इन्हीं बातों के साथ आज के हम वर्कआउट कोच को धन्यवाद कहेंगे, नंद कुमार चंद्रा जी को, अमेजिंग। आज के रिजल्ट जो 3 रिजल्ट सुनाए गए उनको थैंक यू सो मच कहेंगे, अद्भुत। और आज के न्यूट्रिशन टॉक सर को थैंक यू सो मच, माइंड ब्लोइंग। और मेरा रिजल्ट एकदम झकास।